दोस्तों, वृंदावन कुंभ आने के लिए तमाम ऐसे हमारे साथियों के फ़ोन आ रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं लगातार कि उन्हें कैसे आना है, किस तरह से उन्हें वृंदावन कुंभ पहुंचना है। तो देश के अलग अलग कोने से अगर आप आते हैं तो दो रास्ते हैं। आपको दिल्ली पहले पहुंचना होगा, जो साउथ के लोग आते हैं, या फिर जो है आसाम, मणिपुर, इम्फाल के लोग आते हैं। तो वो सारे लोगों को पहले आना होगा दिल्ली आना होगा। दिल्ली से फिर मथुरा आते हैं। कुछ जो ट्रेनें चलती हैं वो मथुरा तक भी चलती हैं। तो अगर आप मथुरा तक आ जाते हैं तो मथुरा से फिर वहाँ से आपको साधन लेना होगा टेम्पो का, ऑटो का। वहाँ से करीब 10 से 15 रुपये किराया लगेगा, जो वृंदावन कोतवाली आपको छोड़ेगा। वो वाहन कोतवाली तक छोड़ने के बाद आपको वहाँ से पैदल आपको कुंभ स्थल की ओर आना पड़ेगा। अब दूसरा, जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली से, हरियाणा से नज़दीक के लोग हैं, फरीदाबाद के लोग हैं, गुड़गांव के लोग हैं, अगर वो लोग दिल्ली के रास्ते से अगर आते हैं तो उन्हें छठी कला होते हुए आना होगा। छठी कला के पास प्रेम मंदिर जो है प्रसिद्ध जगत गुरु कृपालू महाराज जी का है, वहाँ तक आना होगा। और वहाँ पर पार्किंग स्थल है, वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ, अपने वाहन खड़े करने होंगे और वहाँ से फिर कुंभ स्थल की ओर आएंगे। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि किन धर्मशालाओं में वृंदावन में रुकें। वैसे तो यहाँ पर पांडाल में रुकने की व्यवस्था अलग अलग की गई है। यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है, आपको रुकने की व्यवस्था है। लेकिन अगर आप धर्मशालाओं में रुकना चाहते हैं जो शहर में है, वृंदावन में है, तो 2-3 धर्मशालाओं के नाम मैं बताऊंगा जहां पर आप रुक सकते हैं, जहां पर आपके रहने की व्यवस्था होगी। सुदामा कुटी है, वहां पर आप रुक सकते हैं, वहां व्यवस्था अच्छी है। एक धर्मशाला दिल्ली वाली धर्मशाला है, दिल्ली वाली धर्मशाला में रुक सकते हैं। एक भागवत आश्रम करके भी है, बड़ा विशाल है, वहां पर भी आप रुक सकते हैं। ये 3 स्थान मैंने इसलिए साथियों बताएं कि जिससे आपको कुंभ स्थल की बहुत ज़्यादा दूरी ना लगे। 2-2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी में ये आश्रम है। उन आश्रम में रुककर वहाँ से फिर आप आ सकते हैं। तो अभी अगर जो नज़दीक आने वाले साथी हैं वो आ सकते हैं। 27 फरवरी को हमारा बहुत विशाल जो शाही स्नान है, पवित्र स्नान माना जाता है, उस पे आ सकते हैं। फिर बीच बीच में शाही स्नान की तिथियां जैसे मैंने बताई हैं, 9 मार्च को है, 13 मार्च को है, और फिर अंतिम जो शाही स्नान है वो 25 मार्च को है। तो ये 4 शाही स्नान पड़ने वाले 4 शाही स्नान में आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। आप कैसे आ सकते हैं, किस तरह से आप पहुंचेंगे, उसके बारे में जानकारी दी है। और कोई जानकारी अगर आपको है तो आप मैसेज करके मुझे बताइएगा। मुझसे संबंधित अपडेट जानकारी आप सबको मैं दूँ।